हम पढ़ेंगे 9th क्लास में आपके कबीर जी के बारे में बताया गया है। कबीर जी के दोहे दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी कौन थे? कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण कवि थे। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था सगुण और निर्गुण भक्ति क्या होती है। सगुण भक्ति जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया जाता है, उसके आकार प्रकार का, उसके अवतारों का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति होती है उसमें निराकार भगवान की भक्ति होती है कि भगवान एक ही है और कण कण में व्याप्त है और उसका कोई भी आकार प्रकार नहीं है। तो कबीर जी ऐसे कवि थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। मृत्यु उनकी 1518 में घर में हुई थी और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने उनको पाला पोसा था। तो जन्म किसने दिया? जन्म के बारे में, उनके बारे में अभी कोई भी एक मत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि किसी तालाब में एक कमल के फूल पर वो उनका अवतार रूप में प्रकट हुए थे, उनका अवतरण हुआ। तो नीरू और नीमा वहां से जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक तालाब में बच्चा कमल के फूल पर लेटा हुआ है, रो रहा है। तो वो वहां से कबीर जी को उठा लाए और उनका जुलाहा, जैसे जो वस्त्र बुनते हैं, वो उस जाति के वो थे और उन्होंने उसको पाला पोसा। और फिर उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था लोई। वो हालांकि एक गृहस्थ व्यक्ति थे और उन्होंने जो संसार में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करी है। उनके 2 पुत्र भी, एक पुत्री हुई और एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र का नाम था कमाल और उनकी पुत्री का नाम था कमाली। वो अपने जुलाहा, जो उनका व्यवसाय था, उसको करते हुए और जो गृहस्थ जीवन था उसको निभाते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया है। और उस समय पर प्रचलित जितने भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, पाखंड थे, उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। जैसे उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति दिखावा करते हैं, जो माला रटते हैं, उनके लिए कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिशी फिरे, ये तो भक्ति नहीं। कि जो माला दिखावा करते हैं कि माला फेर फेर के हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो तो कहीं कहीं घूम रहा, वो तो भगवान के चरणों में है ही नहीं। ऐसी भक्ति का क्या करना है? आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। जैसे मानसरोवर कोई सरोवर है, उसके अंदर जो हंस है वो उसमें खेलते हैं, वैसे ही जो हमारा हृदय है वो भी मानसरोवर के जैसा है और जो हमारी आत्मा है वो उसमें हंस की तरह है। और जैसे मुक्ता पल मुक्ता चुगी अब उड़ी कहाँ जाए, कि सारी जिंदगी हमने इस सरोवर में मोती चुगे हैं, अब हम आखिरी समय में कहाँ जाए। इसी तरह से कवि प्रतीक रूप में ये कहता है कि जो मनुष्य है, जो हम आत्मा है, वो भगवान के चरणों में, हमारा जो हृदय रूपी मानसरोवर है, उसमें भगवान की भक्ति करते हुए हम सारी जिंदगी इसमें लीन रहे हैं। अब हम और किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे ही भक्ति करना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, यहाँ पर प्रेमी से अभिप्राय क्या है? प्रेम करने वाला। किससे प्रेम करने वाला? भगवान से प्रेम करने वाला। कबीर जी कहते हैं कि मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि मुझे प्रेमी मिल जाए, जो भगवान से प्रेम करने वाला वो मिल जाए। मैं ढूंढता फिरता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा। और कबीर जी कहते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, विष भी अमृत बन जाता है। विष भी क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। विष कौन सा? जो हमारी विषय वासनाएं हैं, जो हमारी गलत भावनाएं हैं, जो हमारी इंद्रियां हमें बहकाकर गलत कार्य करवाती हैं, वो विषय वासनाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। विष अमृत इस प्रकार से बनता है। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी होती पक्ष और विपक्ष।
कोई भी मुद्दा है, चाहे भगवान को याद करने का है या किसी भी प्रकार का है, तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। पका पाखी का मतलब यहाँ पर है पक्ष और विपक्ष। पका पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, सारा जो जग है वो भूल में बैठा हुआ है, भूल में पड़ा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष होकर के भगवान को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। ये नहीं कि हमें सगुण ब्रह्मा को पूजना है, सगुण की भक्ति करनी है, निर्गुण की भक्ति करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन सभी को, सभी दिखावों से, आडंबरों से दूर होकर भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और इसके भगवान के पक्ष में और विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। अगला आपका, हिंदू हुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। हिंदू क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं और मुसलमान रहीम रहीम कहते हैं। यानी दोनों, मुसलमानों के भगवान अलग हैं और हिंदुओं के भगवान अलग हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। हम यहाँ पर आकर के हिंदू मुसलमान बने हैं, जब भगवान ने हमें धरती पर उतारा तो न हम हिंदू थे और न मुसलमान थे, लेकिन यहाँ आकर के हम जाति में भी बंध गए हैं और हिंदू मुसलमान में भी, धर्म में भी बंध गए हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला आपका दोहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यानी जो हिंदुओं का प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो काशी है और मुसलमानों का पवित्र जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो काबा है। तो कबीर जी ने कहा है कि इस चक्कर में मत पड़ो। ये दोनों, काशी को काबा मान लो और काबा को काशी मान लो, सभी को एक जैसा मान लो। अगर सभी एक जैसे होकर, इकट्ठे होकर के रहेंगे तो वो सभी के लिए अच्छा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा बरा, साधु निंदा सोए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति जन्म के कारण ऊंचा और नीचा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वो जो काम करता है उसके आधार पर वो ऊंचा और नीचा कहलाए। अगर किसी व्यक्ति की जाति ऊंची है, ऊंची जाति में उसने जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी ऊंचा है। अगर उसके कार्य नीच हैं तो वो नीच ही कहलाएगा। अगर नीची जाति में जन्म लिया है लेकिन उसके कार्य अच्छे हैं तो वो व्यक्ति ऊंचा कहलाएगा। जिस प्रकार एक सुंदर घड़ा हो, बिल्कुल सुंदर सुराही हो, घड़ा हो, सोने का हो चाहे, उसके अंदर अगर शराब भरी हुई है तो भी साधु व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं। यानी बाहर से हम कैसे दिखते हैं वो कोई महत्व नहीं रखता, हम अंदर से क्या है, हमारे अंदर क्या है, अच्छाई है या बुराई है, उससे फर्क पड़ता है। तो कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा व्यक्ति होता है अच्छे कर्म करने से, ऊंचे कर्म करने से। आगे उनके शब्द हैं, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबे ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। क्या कहते हैं कबीर जी कि मोह को कहा ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। भगवान कहते हैं मनुष्य से कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मैंने होता मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ। आपको मैं मंदिर में नहीं मिलूंगा, मस्जिद में नहीं मिलूंगा, ना काबे कैलाश में और न कैलाश पर मिलूंगा, ना काबे में मिलूंगा, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। किसी भी प्रकार की योगी क्रियाएं करने से या किसी प्रकार के जादू टोने करने से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। और खोजी होए तो तुरती मिलिए पल भर के तलाश में। यानी दिखावा मत कर, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कहाँ हूँ। अगर तू ढूंढना चाहेगा मुझे तो मैं तो पल भर की तलाश में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। क्या कहाँ पर मिल जाऊंगा? यहाँ मन में, हमारे हृदय में। भगवान कहाँ बसते हैं? कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है भगवान को, भगवान तो हमारे हृदय में ही बसते हैं।
कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। कबीर जी कहते हैं कि हे साधु व्यक्तियों, हे व्यक्तियों सुनो, मैं कहाँ हूँ? मैं तो हर सांस सांस में हूँ, हर कण कण में हूँ। जो तुम सांस ले रहे हो, हर प्राणी के सांस सांस में, हर प्राणी के घट घट में हूँ। यानी भगवान कहाँ है? सर्वव्यापक है। कहीं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी क्रियाक्रम में, किसी प्रकार की तांत्रिक विद्याओं में, पाखंडों में ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं अपने अंदर जाकर देखने से। ठीक है, ये आज हमने किया कबीर जी के बारे में पढ़ा और उनके दोहे हमने पढ़े और इनको एक बार देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में।